हरे कृष्णा। भगवद गीता के 5वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, अर्थात हम किस तरह से अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो हमने तीसरे अध्याय में भी कर्म योग पढ़ा। ये जो अध्याय है 5वां अध्याय, उसी अध्याय का विस्तार है। तो उसी अध्याय को हम विस्तार में समझेंगे, कर्म योग को हम और विस्तार से इसमें समझेंगे। तो इसीलिए इस अध्याय का एक और नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इस अध्याय को आरंभ करते हैं। तो इस अध्याय में अर्जुन की एक उलझन के साथ ये अध्याय आरंभ होता है। तो देखते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो हमने देखा तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया कि किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए भगवान के लिए। उसके बाद चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया कि हमें गुरु की शरण में जाके ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अभी अर्जुन उलझन में आ जाता है कि आखिर वास्तव में करना क्या है। तो हम भगवान के लिए कर्म करें या फिर हम ज्ञान के मार्ग की तरफ बढ़े। तो अर्जुन को लगता है शायद अभी भी दोनों अलग अलग है। एक तरफ भगवान के लिए कर्म करना, दूसरी तरफ ज्ञान के लिए एकांत में जाना। तो इस तरह अर्जुन के मन में संशय उठ जाता है। तो अर्जुन यहाँ पे पूछ रहा है यत् श्रेय, यानी यत् श्रेय। तो हर अध्याय में अर्जुन भगवान से श्रेयस के बारे में ही पूछता है। तो अर्जुन पूछ रहा है इन दोनों में से जो अधिक श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताइए। तो आगे भगवान क्या कहते हैं ये हम इसमें सुनेंगे। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, दोनों ही विधि मेरे तक ही पहुंचाती है। तो ज्ञान योग से भी और कर्म योग से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दोनों ही विधियां हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो लेकिन जो कर्म संन्यास की विधि है उससे श्रेष्ठ क्या है, कर्म योग। कर्म योगो विशिष्यते। तो ऐसे भगवान ने क्यों बोला, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जिस तरह एक पेड़ होता है, तो पेड़ से कुछ बीज निकलते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, पेड़ तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो उसके बीज है उससे फिर दोबारा से नए पेड़ आते हैं। तो इसी प्रकार जब हम कुछ कर्म करते हैं और कर्म करते हैं तो एक समय बाद हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उन जो कर्मों के बीज हैं, जो बीज रूप में हमारे कर्म होते हैं, वो हमारे अगले शरीर में दोबारा से आते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारे जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। जो हमारे पुराने बीज कर्म है उनके कारण हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी के जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, तो उस समय उसके मन में क्या विचार आता है कि क्यों ना सब चीजें त्याग दी जाए। तो कर्म संन्यास की तरफ जाना चाहता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जैसे कि आप किसी दिन बहुत ज्यादा अगर खाना खा लेते हैं, किसी दिन आपने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया, तो आपके मन में विचार आता है कि हमें शायद हमें कम खाना खाना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे आप, अगले दिन से आप व्रत रखना आरंभ कर देते हैं। लेकिन जिस दिन आपका व्रत होता है, फिर उस दिन क्या आपके मन में आएगा कि हमें उस दिन आपको कोई विषय दिखेगा, कोई खाने की वस्तु दिखती है, तो आपके मन में आता है कि काश मेरा व्रत नहीं होता तो मैं इस वस्तु को खा लेता। तो इस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, भोग की तरफ जाता है, फिर त्याग की तरफ जाता है। इस प्रकार भोग और त्याग चलता रहता है। तो इस प्रकार जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता किसी का, तो अगर वो सारे कर्म त्याग भी देता है, तो जैसे देखा है हमने, बहुत सारे लोग परिवार की जिम्मेदारियों से परेशान हो जाते हैं। जैसे कई छात्र लोग भी होते हैं, उनके जीवन में जैसे परीक्षा की कठिनाई, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके कारण कभी कभी किसी के मन में विचार आता है कि क्यों ना सब चीजें त्याग दी जाए। तो इस तरह जब जीवन में दुख आते हैं किसी के प्रारब्ध कर्मों के कारण, तो उसके मन में त्याग का विचार आता है। लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक त्याग और भोग में व्यक्ति झूलता रहता है। त्याग की तरफ जाता है, कभी भोग की तरफ जाता है। तो लेकिन इस तरह का जो वैराग्य है, जिसमें हम त्याग की तरफ जाते हैं लेकिन हमारे मन में भोग का विचार चलता रहता है, इसको क्या बोला जाता है, मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य यानी बंदर का वैराग्य। तो बंदर का वैराग्य क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि बंदर आपने देखा होगा, अगर कोई बाहर से देखे तो बंदर
कुछ नहीं पहनता, कपड़े नहीं पहनता और केवल साधारण भोजनों करता है, पत्ते खाता है, फल खाता है। लेकिन बाद में अगर आप उसे देखेंगे तो फिर क्या करता हो, जैसे उसको कोई दूसरे बंदर दिखते हैं या बंदरी दिखती है, फिर क्या करता है, उनके साथ भाग लेता है। ठीक है? इस प्रकार बाहर से बंदर बंदर सन्यासी जैसा दिखता है, लेकिन सन्यासी नहीं होता। इसीलिए ऐसे वैराग्य को, जिसमें सब चीजें त्याग दी जाती है किंतु मन ही मन में विषय भोगों का स्मरण चलता रहता है, ऐसे वैराग्य को मरकट वैराग्य बोला गया है। तो इस प्रकार के वैराग्य में क्या होता है, मन ही मन में जब विचार चलते हैं, भगवान ने क्या बोला है, तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, मिथ्याचार से उच्यते कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरण। जिसने सारे कर्मों को त्याग दिया है, इंद्रियों को वश में कर लिया है बाहर से कृत्रिम तरीके से, किंतु मन ही मन में उसका अभी भी स्मरण करता है, विषयों का, भोगों का स्मरण करता है, मिथ्याचार से उच्यते, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। तो जो संन्यास की विधि है, कर्म संन्यास की, उसके लिए हमारा हृदय शुद्ध होना आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, हमारा हृदय अपने आप ही शुद्ध होता रहता है। तो उसमें प्रारंभिक शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए भगवान ने इसमें साफ साफ बोला है, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, यानी कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्या है, भगवान के लिए कर्म करना, कर्म योगो विशिष्यते। इस प्रकार भगवान इसमें बोलते हैं। अभी भगवान आगे क्या बताते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला परवदंती न पंडिता एकम अपि स्थितो सम्यक उभयोर्विंदते फलम। अज्ञानी ही भक्ति योग अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत की विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो भगवान बोले सांख्य योग यानी ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों बाहर से भले ही अलग लगे, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भगवान के लिए अच्छे से कर्म नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे किसी मंत्री को अगर राजा की सेवा करनी है, तो जब तक उसे राजा के बारे में ज्ञान नहीं होगा कि राजा कितने बजे उठता है, राजा को क्या पसंद है, राजा को क्या पसंद नहीं है, तब तक वो राजा की सेवा अच्छे से नहीं कर सकता। इसीलिए ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग से हमें पता लगता है भगवान के बारे में, किस तरह हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, ज्ञान योग कर्म योग में हमारी सहायता करता है। तो एक तरह से दोनों दोनों समांतर चलते हैं, तो दोनों एक ही रास्ते पे हमें ले जाते हैं। तो भगवान यही बोलते हैं, बाहर से देखने में दोनों अलग लगते हैं, लेकिन दोनों ही आवश्यक है। ठीक है, सांख्य को पृथक बाला पदवदंती न पंडिता, पंडिता यानी जो विद्वान लोग होते हैं, दोनों को अलग नहीं बताते हैं। तो इसमें अगर हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी कहते हैं जो ज्ञान योग है वो कैसा है, जैसे कि पेड़ की जड़ ढूंढना, और कर्म योग कैसा है, उसको पानी देना। तो दोनों ही आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपको ज्ञान नहीं है पानी कहाँ पर डालना है पेड़ के, तो क्या होगा, पेड़ पोषित नहीं होगा। मान लीजिए आप पत्तों में पानी डाल रहे हैं, है ना, आप फूल में पानी डाल रहे हैं, आपको पता नहीं है कहाँ पे पानी डालना है, तो आप कितना भी कर्म कर ले, आपका जो कर्म है वो फलित नहीं होगा। लेकिन ज्ञान योग से हमें पता लगेगा कहाँ पे पानी डालना है। तो ज्ञान योग कैसा है, जड़ को ढूंढने जैसा है, और कर्म योग कैसा है, उसको पानी डालने जैसा। तो दोनों ही आवश्यक है, जड़ को ढूंढना भी और पानी डालना भी, इसलिए दोनों ही आवश्यक है, इसमें भगवान ये बताते हैं। तो कई लोग जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 24 तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो इस विधि को सांख्य योग भी बोला जाता है। तो सांख्य योग में हम 24 तत्वों का अध्ययन करते हैं, और उससे हम पता लगाते हैं कि हम 24 तत्वों में क्या है, हम उसमें से ये शरीर नहीं आत्मा है। तो कौन कौन से तत्वों का अध्ययन करते हो, 5 हमारी इंद्रियां होगी, ठीक है, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होगी, जैसे कि आंख नाक कान और मुंह, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होगी। और इसी तरह हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिससे हम कर्म करते हैं। तो मुंह हो गया, हाथ हो गया, हमारे पैर हो गए, ठीक है, इस तरह हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 हो गए। और 5 उनके प्रभाव है, रस गंध स्पर्श स्वाद इत्यादि, तो 15। उसके बाद मन बुद्धि अहंकार 18। उसके बाद पंच तत्व आते हैं, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। तो इसके बाद एक और तत्व इसमें आता है, उसे बोलते हैं आत्मा। तो जो सांख्य योगी होते हैं वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं हूँ। इस प्रकार उनका अंत परिणाम क्या होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन केवल इतना जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जैसे कई लोग करते हैं, वो अपने पे ध्यान करते हैं और वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन क्या अहम ब्रह्मास्मि बोलने से, केवल ये जानने से कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इससे
कुछ नहीं होगा। अब हमें पता लग गया हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई छात्र है, वो कॉलेज में जाता है और वो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा होता है, तो केवल ये बोलने से कि मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर हूँ, उसको इंजीनियर की डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिल जाती। तो उस छात्र को क्या करना पड़ेगा? उसको कॉलेज जाना पड़ेगा, उसको परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा में पास होना पड़ेगा, फिर जाके उसे इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है। इसी तरह केवल ये जानने से कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और केवल ये बोलने से अहम ब्रह्मास्मि हमारे जीवन की सिद्धि नहीं होती। तो जब हमें पता लग गया अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो अभी हमें क्या करना है? भगवान के लिए सेवा करनी होती है। तो जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा क्या होता है? बहुत ही क्रियाशील होता है, तो उसको आप चुपचाप नहीं बिठा सकते। तो अगर आप उसको चुपचाप बिठाओगे तो कुछ गलत काम करने लग जाएगा। कभी वो आग में हाथ डाल देगा, कभी वो बिजली के तार पे हाथ लगा देगा। तो इसीलिए बच्चे को क्या करना होता है? सही जगह लगाना होता है। इसी प्रकार हमारा मन भी है, ये शांत नहीं बैठ सकता। तो जब हमें पता लग जाता है हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो इसके लिए क्या करना होता है? फिर भगवान के लिए कर्म करना होता है। तो ज्ञान योग से हमें पता लगता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और फिर कर्म योग से हमें पता लगता है कि हमें अब क्या करना है? भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं दोनों ही एक जैसे ही हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों में से कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। अभी भगवान इसी के साथ आगे बताते हैं, ये यसा नित्य सन्यासी यौन द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो इसमें भगवान ने सन्यासी की वास्तविक परिभाषा दी है। तो सन्यासी वो नहीं होता जो सारे कर्म त्याग देता है। भगवान इसमें क्या बोलते हैं? सन्यासी कर्म करता है, लेकिन वो कर्म फलों से घृणा नहीं करता, ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, यानी निरासक्त होकर कर्म करता है। तो सन्यासी कोई चीज त्यागता नहीं है, बल्कि क्या करता है? सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाता है। तो जैसे मान लीजिए, अब दो तरीके के लोग हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फोन है, तो एक तरीका ये है मैं इस फोन को छोड़ दूं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं मानूं कि ये फोन मेरा है ही नहीं, ये किसका है? ये भगवान का है, क्योंकि सारी चीजें भगवान की। ईशावास्यम इदम सर्वम, शास्त्रों में ऐसा लिखा। तो अभी हमें क्या करनी है? सारी चीजें छोड़नी नहीं है, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। मान लीजिए आप किसी के घर में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं ये घर छोड़ रहा हूँ, तो व्यक्ति बोलेगा ये घर तो आपका है ही नहीं, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं कि हम ये चीज छोड़ रहे हैं, कोई भी चीज है, तो वास्तव में हमारी नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सारी चीजें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी चीजें भगवान की है। तो यही वास्तव में सन्यास है, सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, और इसी को युक्त वैराग्य बोला गया है। तो जो वैष्णव होते हैं कोई भी चीज त्यागते नहीं है, वो क्या करते हैं? सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं, वो क्या करते हैं? कीर्तन पे नाचते हैं, ठीक है, उन्होंने नाचना नहीं छोड़ा, लेकिन अभी क्या कर रहे हो? भगवान के लिए कर रहे हैं। वो भगवान के लिए गाते भी हैं कीर्तन, तो उन्होंने गाना नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं। इसी तरह वो अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित करके। तो उन्होंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, सारी चीजें उन्होंने क्या की है? भगवान से जोड़ दी है। तो वास्तव में यही सन्यास कहा जाता है। अभी भगवान आगे क्या बताते हैं? योग युक्तो विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा क्रोनापि न लिप्यते। तो भगवान आगे बताते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा। योग युक्तो मतलब क्या होता है? जिसने अपने आप को भगवान की सेवा में, भगवान के योग में युक्त कर दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। विशुद्ध आत्मा, और जो शुद्ध आत्मा है उससे क्या होता है? विजित आत्मा जितेंद्रिया, वो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। तो मैंने आपको बताया था इंद्रियां और मन हमारा कैसा एक बच्चे की तरह है, तो इसीलिए इसको हम शांत नहीं रख सकते। इसको हमें क्या करना होता है? भगवान की सेवा में लगाना होता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी सारी इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी भगवान ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह जब होता है तो इसका क्या परिणाम होता है? तो वो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी लोग उसके प्रिय होते हैं और वो सभी का प्रिय हो जाता है। गुरु नापी न लिप्यते, इस प्रकार वो कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता।
तो यहाँ पर बोला गया है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है उससे क्या होता है, विचितात्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों को वश में कर लेता है और सबका प्रिय बन जाता है और सभी उसके प्रिय बन जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन में जो भी द्वेष होता है वो क्यों होता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है द्वेष, तो वो इसीलिए होता है कि हमारी इंद्रियां वश में नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ गलत देख लिया किसी के बारे में, या आपने किसी के बारे में गलत सुन लिया, तो इससे द्वेष हो जाएगा। या फिर आपने किसी को गलत बोल दिया, उससे भी आपका उसके साथ द्वेष हो जाता है। तो जब हमारी इंद्रियां वश में नहीं रहती उससे क्या होता है, द्वेष हो जाता है और हम एक दूसरे से द्वेष करने लगते हैं। लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा है, योग तो विशुद्ध आत्मा, वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा और इस तरह वो सभी का प्रिय बन जाता है और सभी उसके प्रिय बन जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होता। अभी ऐसा क्यों होता है, किस प्रकार होता है, उसका उदाहरण भगवान अगले श्लोक में देते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान उदाहरण के साथ इसको समझाएंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम विभाम वशा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो यहाँ पे भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल पत्र आपने देखा होगा, उस पर पानी टिकता नहीं है, तो पानी के बीच में रहकर भी वो पानी से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो समाज में रहते हैं, समाज को त्यागते नहीं है, समाज के बीच में रहकर वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन बुराई से प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। तो अभी जैसे कि हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं प्रभुपाद जी का जीवन। तो प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में रह सकते थे और वहां पर वो बैठकर जप कर सकते थे, आराम से भक्ति कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने निर्णय किया कि वो क्या करेंगे, अमेरिका जाएंगे और वहां पे भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। लेकिन अमेरिका जब वो गए तो अमेरिका पूरा रजो और तमोगुण से प्रभावित था। वैसे आजकल अभी तो सारी जगह इससे प्रभावित है, लेकिन विशेषकर अमेरिका बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो वहां पे पाप कर्म चारों ओर चल रहे थे। तो जो मैंने आपको बताया था पहले दिन, जो हिप्पी लोग थे वो सारे गलत काम करते थे, जैसे कि नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध बनाना और मांसाहार करना, इस प्रकार के वो सारे काम करते थे। प्रभुपाद जी उनके बीच में रहकर भी प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवान के नाम का प्रचार किया, लेकिन उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको भी भक्त बनाया। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के लिए कर्म करते हैं, वो संसार के बीच में रहकर भी संसार से प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पे भगवान पत्ते का उदाहरण देते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने बोला था, जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाने वाले थे, तो प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको उनकी तरह कैसे वो लोग चलते हैं, कैसे वो लोग बैठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे वो लोग खाना खाते हैं, आपको भी सीखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि मैं वहां उनके जैसा बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं उनको अपने जैसा बनाने जा रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो संसार के बीच में रहकर भी वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और बिल्कुल भी संसार से प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे कि हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वहां अपने कर्म के फल से, वहां उनके कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इससे उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। तो जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी क्या करते थे, हनुमान जी को अगर क्रोध भी आया तो क्रोध किस लिए आया, ऐसा नहीं है कि क्रोध उन्हें अपने लिए आया, क्रोध भी उनको भगवान की सेवा के लिए ही आया और अपने क्रोध को भी उन्होंने भगवान की सेवा में ही लगाया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाया। तो अगर हनुमान जी ने लंका जलाई तो क्यों जलाई, अपने लिए नहीं जलाई, उन्होंने किसके लिए किया, ये भगवान श्री राम के लिए किया। तो भगवान के भक्त इस प्रकार सारे काम भगवान के लिए करते हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया भी प्रभुपाद जी किस तरह अमेरिका गए, वहां पे उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उनको भी प्रभावित कर दिया, उनको भी भगवान का भक्त बना दिया। तो यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो है 1-2 मिनट की, इसको हम देखते हैं किस प्रकार वहां पे प्रचार हुआ और किस प्रकार सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र का यहाँ पर जप करते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं।
हरे कृष्णा। तो इस तरह हमने देखा भगवान के भक्त क्या करते हैं, सभी कर्मों को भगवान के लिए करते हैं और वो किसी से भी प्रभावित नहीं होते, संसार के बीच में रहकर भी वो संसार से प्रभावित नहीं होते। अभी भगवान आगे बताते हैं एक भक्त का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो इस श्लोक से हमें पता लगता है। तो भगवान बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा एक विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो इसका अर्थ क्या है, भक्त की दृष्टि कैसी होती है कि वो सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। उसे पता रहता है कि सभी के हृदय में परमात्मा वास करते हैं, इस तरह वो सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है और वो चाहता है कि सभी लोग भगवान से जुड़े। ठीक है, तो सभी को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, इस तरह उसकी दृष्टि होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। तो समान दृष्टि से देखने का ये मतलब नहीं है कि वो क्या करेगा, वो गाय के पास जाएगा उनको, ठीक है, गाय को गले से लगा सकता है, लेकिन शेर के पास जाके वो शेर को गले से नहीं लगा सकता। ठीक है, तो समान दृष्टि का मतलब ये है सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखना। तो इस प्रकार जो भगवान का भक्त होता है सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है और सभी पर वो दया करता है। पंडिता समदर्शिना। अभी ये जो श्लोक है इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक में ऐसा क्या है इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखियों ने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुधा मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो भगवान बोले हमारी इंद्रियों से जो हमें सुख मिल रहा है उसका क्या है, आदि और अंत है, तो सुख शाश्वत नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता होता है वो इसमें नहीं रमता, इसमें आनंद नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इस सुख का एक ना एक दिन अंत हो जाता है। यही संस्पर्श जब होगा दुख योने एवते, और अंत में ये दुख में ही बदल जाता है। तो इस प्रकार हम कुछ उदाहरण से इसको समझेंगे। तो अभी हम देखेंगे एक एक हम कीड़े के उदाहरण से इसको समझते हैं। तो कीड़ा क्या करता है, कीड़ा जब आग को देखता है, अग्नि को देखता है, तो अपनी आंखों से वो अग्नि को देखता है। तो अभी वो अपनी आंखों को तृप्त करना चाहता है, तो अपनी आंखों से उसे सुख मिल रहा है अग्नि को देखने का। तो इसके कारण क्या करता है, अग्नि के ओर समीप जाता है और इस प्रकार वो अग्नि में गिर जाता है। इस प्रकार उसका अंत हो जाता है। इसी प्रकार हम हिरण का उदाहरण देखेंगे। हिरण क्या करता है, हिरण जब हिरण को मारना होता है तो हिरण बहुत ही चतुर होता है, वो बहुत ही फुर्ती से इधर उधर दौड़ता है, तो उसका शिकार करना बहुत ही कठिन होता है। तो अभी शिकारी क्या करता है, शिकारी एक सुरीली आवाज निकालता है। तो जब शिकारी एक सुरीली आवाज बजाता है तो उससे क्या होता है, जो हिरण होता है उसको बहुत ही आकर्षित करती है वो ध्वनि। तो उस ध्वनि की तरफ हिरण आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे क्या किया हिरण ने, उसके कानों के कारण, उसके कानों की तृप्ति के कारण वो उससे आकर्षित होता है। तो पहले उदाहरण में अपनी आंखों की तृप्ति के कारण जो कीड़ा है वो आकर्षित होता है, इसमें अपनी कानों की तृप्ति के लिए हिरण शिकारी की तरफ आकर्षित होता है। तो जैसे जैसे वो शिकारी के पास जाता है उस ध्वनि की तरफ बढ़ता है, तो जैसे ही शिकारी के पास पहुंचता है शिकारी क्या करता है, हिरण का वध कर लेता है। इसी प्रकार एक पत्ता और ये एक भौरा जो होता है, तो भौरा क्या करता है, भौरा एक जल के अंदर एक पुष्प होता है, उसकी तरफ भौरा बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। तो अभी ये भौरा उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार जब ये बहुत ज्यादा थक जाता है तो ये क्या करता है, इस प्रकार पानी में गिर जाता है। तो यहाँ पे भौरा क्या करता है, अपनी नाक की तुष्टि के लिए उसकी तरफ आकर्षित होता है, पुष्प की, तो पुष्प की तरफ आकर्षित होता है नाक की तृप्ति के लिए, और फिर ये जल में गिरकर मर जाता है। इसी प्रकार मछली होती है, जब मछली का शिकार जो करते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटा सा कांटा लगाते हैं, उसको उस पे छोटा सा दाना लगाते हैं, उसको पानी में डालते हैं, और फिर मछली को उसका स्वाद आता है, क्योंकि जब पानी बहता है उससे टकरा के तो मछली को उसका स्वाद आता है और उसके कारण मछली उससे आकर्षित होती है। तो यहाँ पे अपनी मुंह के कारण, अपनी जीवा के कारण मछली उससे आकर्षित होती है। इस प्रकार वो कांटे में फंस जाती है और उसका अंत हो जाता है। इसी प्रकार हाथी होता है,
हाथी क्योंकि बहुत विशाल होता है, उसको पकड़ना बहुत ही कठिन होता है और बहुत ही उग्र भी होता है हाथी। तो जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, एक हथनी जो पालतू हथनी है उसको एक पेड़ से बांध देते हैं और उसके सामने एक गड्ढा कर देते हैं और उस गड्ढे के ऊपर वो क्या करते हैं, हल्की सी घास बिछा देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो इस तरह जब हाथी हथिनी की तरफ आकर्षित होता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो गड्ढे में गिर जाता है, इस तरह वो पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी इंद्रिय सुख के कारण उनसे आकर्षित हो रहे, अंत परिणाम में उनको दुख ही मिलता है। तो इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। तो हम इंद्रिय भोग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आरंभ में हमें सुख देते हैं। जैसे जितने भी हमने उदाहरण देखे अभी, आरंभ में क्या था, इनको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन भगवान बोलते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय, यानी ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, न तेषु रमते बुधा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुखों में भाग नहीं लेता। तो संसार के सुख भी ऐसे ही है। तो शुरू में हमें बहुत आनंद देते हैं, लेकिन एक समय बाद ये खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और अंत में हमें केवल दुख ही देते हैं। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा शाश्वत सुख की तरफ बढ़ेगा, उसे शाश्वत सुख ढूंढना चाहिए। तो शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा, शाश्वत सुख उसी से मिलेगा जो शाश्वत है। तो इस संसार में जो चीजें हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जिससे हम सुख भोगना चाहते हैं, वो क्या है, शाश्वत नहीं है, एक समय बाद वो नष्ट हो जाती है। लेकिन जो शाश्वत है वही हमें शाश्वत सुख दे सकता है। तो शाश्वत कौन है, शाश्वत भगवान है। इसीलिए अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तभी हम शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम इस अध्याय का अंतिम श्लोक करेंगे। तो ये जो अध्याय है बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। अभी इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान बताते हैं किस प्रकार हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो अध्याय का ये सूत्र, ये जो श्लोक है, इसको शांति सूत्र भी बोला जाता है। तो इसमें भगवान ने 3 चीजें बताई है। अगर हम 3 चीजें अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। वो 3 चीजें कौन सी है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भगवान ने बताया शांति मृच्छति, 3 चीजों से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान को ही सभी यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता मानना। तो अभी क्या है, जीव अपने आप को भोक्ता मान लेता है। वो समझता है कि जितनी भी संसार में चीजें हैं वो उसके भोग के लिए बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी चीजें किसकी है, भगवान की है। इसीलिए हमें सारी चीजें, जो भी हम कर्म करते हैं भगवान को अर्पित करके करने चाहिए। तो जब हम ऐसा नहीं करते, अपने आप को ही हम परम भोक्ता यानी सुप्रीम एंजॉयर मान बैठते हैं, तो ये पहला कारण होता है हमारे जीवन में दुख आने का, जब हम अपने आप को ही भोक्ता मान बैठते हैं। दूसरा क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, हमें जानना होगा कि भगवान ही सभी के स्वामी है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के स्वामी है, ना केवल इस लोक के बल्कि सर्वलोक, सारे लोकों के। लेकिन जब मनुष्य अपने आप को स्वामी मान बैठता है तो ये दूसरा कारण होता है उसके जीवन में दुख आने का, कि वो अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, तो भगवान बोले मैं सभी जीवों का हितैषी हूँ। तो जब कोई भगवान को नहीं मानता, ये नहीं मानता कि भगवान उनके हितैषी है, बल्कि कुछ लोग तो भगवान को अपना शत्रु भी मान बैठते हैं, जो असुर लोग हैं। तो इस प्रकार ये तीसरा कारण होता है उनके जीवन में दुख आने का। तो हमें 3 चीजें अपनानी है जीवन में, भोक्ता राम यज्ञ तत्साम, भगवान को ही परम भोक्ता मानना है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान को ही स्वामी मानना है। सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी भगवान ही सबके हितैषी और परम मित्र हैं। तो जब हम ये 3 चीजें जान लेते हैं तो भगवान बोलते हैं ज्ञातवाम शांति मृच्छति, इनको जानकर हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जो तीसरा कारण है सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी भगवान सभी के परम हितैषी मित्र है। तो इससे हम कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। तो जैसे मान लीजिए आपका मित्र है कोई, और आपका मित्र बहुत अच्छी पोस्ट पर है, बहुत ही अच्छे पद पर वो है। मान लीजिए पुलिस में आपका मित्र, तो पुलिस में अच्छे पद पर है। तो अभी क्या होगा, आपको अगर कोई परेशान करता है तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, आप चिंता नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपका मित्र अच्छे पद पर है, तो आपके मन में चिंता नहीं आएगी। इसी तरह आपका मित्र अगर कोई ताकतवर है, अगर कोई आपको परेशान करता है तो आप उससे डरोगे नहीं, आपके मन में बिल्कुल भी चिंता नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है आपका मित्र ताकतवर व्यक्ति है। इसी प्रकार जब हम जान लेते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान बोले अगर कोई ये जान लेता है कि मैं ही उसका परम मित्र हूँ, परम हितैषी हूँ, तो वो जीवन में शांत रह सकता है। क्यों क्योंकि इस संसार में
सबसे शक्तिशाली कौन है? भगवान है। तो जब हमें ये बात पता लग जाती है और हम मानते हैं कि भगवान हमारे मित्र हैं और वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे, तो इस प्रकार हम अपने जीवन में शांति लाभ कर सकते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने अत्याचार किए उनके पिता ने, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति बनी रही, फिर भी वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता था सुहृदं सर्वभूतानां, जो भगवान है वो सभी के हितैषी हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सभी जीवों के हितैषी है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब कोई दुख आता है तो हमें लगता है कि शायद भगवान नहीं है, या अगर भगवान होते तो हमारे जीवन में दुख नहीं आता। लेकिन हमें समझना चाहिए हम जो अभी देख रहे हैं वो हम बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो आगे जाके हमें पता लगता है कभी-कभी कि हमारे साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आज ऐसा नहीं कर पाते। तो इसीलिए भगवान सबके हितैषी है। भगवान हमें समझना चाहिए भगवान जो भी हमारे लिए कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट होगा। तो आपने सुना भी होगा कि एक कहावत भी है, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके साथ आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो रही है चीज़ें, तो फिर तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि फिर वो भगवान की मर्ज़ी के हिसाब से हो रही है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सुहृदं सर्वभूतानां। तो हमारे साथ जो भी हो रहा है हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे हितैषी है और जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। इस प्रकार जब हम जान लेते हैं शांति मृच्छति, तो हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हमें करनी है, भगवान को ही हमें परम भोक्ता मानना होगा, भगवान को ही सभी लोगों का स्वामी मानना होगा और भगवान को ही अपना परम हितैषी मित्र मानना होगा। इस प्रकार हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम जीवन में क्यों नहीं शांति प्राप्त कर रहे? क्योंकि हम ये 3 चीज़ें नहीं मान रहे। तो क्या होता है, जैसे कोई पुरुष है, उसको अगर आप किसी स्त्री के कपड़े पहनाओ, अगर आप उसको बोलोगे कि आपको स्त्री की तरह रहना होगा, तो क्या करेगा? वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो गलत रोल कर रहा है। इसी प्रकार हम लोग क्या है, हम लोग जीवन में क्यों दुःख भोग रहे हैं? क्योंकि हम लोग गलत रोल निभा रहे हैं। हम लोग अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं, हम लोग अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, ठीक है? और भगवान को अपना मित्र नहीं मान रहे। तो जब तक हम एक गलत रोल निभाएँगे तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। तो ये जो वास्तव में परम भोक्ता, परम स्वामी और सभी के हितैषी कौन है? वो भगवान है। इसीलिए जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक हमारे जीवन में दुःख आते रहेंगे। और एक बात है कि जब हम शांति की बात करते हैं, तो शांति के लिए बहुत सारी संस्थाएँ भी बनी हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, उसमें बहुत सारे देश जुड़े थे। अभी इन देशों का काम था कि विश्व में शांति स्थापित करना। लेकिन क्या ये सारे देश शांति स्थापित करने में सफल हुए? नहीं हो पाए। तो प्रभुपाद जी ने इस पे कहा है कि जो यूनाइटेड नेशन बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, उसका काम था विश्व में शांति स्थापित करना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बल्कि हम देखते हैं विश्व में अशांति और बढ़ती जा रही है और सारे देश टूटते जा रहे हैं और आपस में लड़ते जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी संस्था बनने के बाद भी शांति स्थापित नहीं हो पा रही। तो प्रभुपाद जी ने इसका क्या कारण दिया? प्रभुपाद जी ने बोला कि जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे पिता एक ही है, तब तक हम भाईचारा स्थापित नहीं कर सकते। जब तक हमें पता नहीं लगेगा सुहृदं सर्वभूतानां, यानी भगवान ही हमसे संबंधित है, हमारे परम हितैषी है। तो जब तक हमें पता नहीं लगेगा हमारे पिता एक ही है, तब तक हम भाईचारा आपस में स्थापित नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करना आवश्यक है। तो ये प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया। तो इस्कॉन में क्या होता है, अलग-अलग देशों से लोग आते हैं, अलग-अलग देशों के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी वो शांति से रहते हैं, आपस में भाईचारे से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन सभी को पता है कि उनके पिता एक ही हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर विश्व में हमें शांति स्थापित करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता करना होगा, हमें जानना होगा सभी को कि हमारे पिता वास्तव में एक ही है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो जब हम ये बात पता कर लेते हैं, तो इस तरह भगवान बोलते हैं ज्ञात्वामां शांतिं पृच्छति, इस प्रकार हम शांति स्थापित कर सकते हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में हम और भी अच्छे से इसको समझेंगे। इस अध्याय में हमने क्या समझा? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस अध्याय के अंत में, सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो जैसे कि सोने की ईंट होती है और एक कागज का टुकड़ा भी होता है, एक पत्थर भी होता है। तो पत्थर को आप क्या करते हो? पत्थर को आप इधर-उधर फेंक सकते हो। पत्थर का एक टुकड़ा अगर गिर गया तो आप उस पे इतना ध्यान नहीं दोगे। लेकिन सोने की ईंट बहुत कीमती होती है। उसका एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी आप क्या करोगे? आप उसको अच्छे से उपयोग करोगे, आप उसको व्यर्थ नहीं जाने दोगे।
तो इसी तरह जो है मानव जीवन भी है। मानव जीवन सोने की ईंट से भी कीमती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका एक-एक क्षण भगवान की सेवा में जितना हमसे हो सके लगाना चाहिए। यानी हमें इसके एक-एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। इसको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो यही इसमें बोला गया है। और जो महाभारत है उसमें बहुत ही अच्छा एक श्लोक आता है। उसमें बोला गया है कि 4 चीज़ें हम में और जानवरों में समान पाई जाती है। तो वो श्लोक कौन-सा है? उसमें बोला गया है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्येतत् पशुभिर्नराणाम्। तो पशु और नर यानी मनुष्यों में 4 चीजें समान पाई जाती है। वो कौन सी? आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपनी रक्षा करना और मैथुनम यानी बच्चे पैदा करना। तो अगर मनुष्य भी यही 4 चीजें कर रहा है तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं है। आहार, खाना, सोना और अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना। तो ये 4 चीजें जानवर भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं। बल्कि हम देखें जानवर ये काम अच्छे से कर लेते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि अगर खाने की बात होती है आहार की, तो जानवर हमसे ज़्यादा खा सकते हैं कई जानवर। जैसे हाथी है, तो हाथी हमसे कई गुना ज़्यादा खा लेता है, ठीक है? आहार, निद्रा, सोने की जब बात आती है, तो आपने सुना होगा जो ध्रुवीय भालू होते हैं, वो 6-6 महीने तक सो सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार भय अपनी रक्षा करना, तो अगर हम सारे हथियार हटा दें और एक व्यक्ति को हम जंगल में छोड़ दें एक जानवर के साथ, तो जानवर अपने आप को ज़्यादा अच्छे से बचा सकता है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम यानी बच्चे पैदा करना। तो उसमें भी जानवर हमसे आगे कई जानवर जैसे कि हम देख सकते हैं जो कुत्ते होते हैं, वो हमसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। और जो इसी तरह मच्छर होते हैं, वो तो सैकड़ों बच्चे एक बार में पैदा कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आहार, निद्रा, भय, मैथुन हम भी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं, बल्कि कई जानवर हमसे ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। तो केवल अगर हम जीवन में यही 4 चीज़ें कर रहे हैं, तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। तो क्या चीज़ है जो मनुष्य को विशेष बनाती है? वो अगली लाइन में इसके बोला गया है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यतः पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। तो जो धर्म है वो ही हमें जानवरों से अलग बनाता है। धर्म यानी भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में सुनना, अपने जीवन का उद्देश्य जानना और हमारे जीवन में जो दुःख आ रहे हैं उनके वास्तविक कारण को जानना। तो यही है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। क्योंकि जानवर जो होता है, जानवर कभी भी जिज्ञासा नहीं करता कि उसके जीवन में क्यों दुःख आ रहा है, लेकिन मनुष्य कर सकता है और उससे बाहर निकल सकता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, तो एक कसाई की दुकान होती है जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, सभी जानवर लाइन से लगे रहते हैं। अभी आगे वाला जानवर कटता है और पीछे वाला जानवर क्या करता है, वो चारा खा रहा होता है, घास चबा रहा होता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि दुःख क्यों आ रहा है और इसका कारण क्या है, वो इसके बारे में सोचता नहीं है। इस तरह क्या होता है, उसका नंबर भी आता है और वो भी काट दिया जाता है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल देख रहे हैं कि इस संसार में सभी मर रहे हैं, लेकिन अभी उसका भी नंबर आने वाला है, सबको पता है, लेकिन वो जानना नहीं चाहता ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो भी जानवर की तरह ही है जो केवल चारा चरने में लगा हुआ है। तो जानवर ये जिज्ञासा नहीं कर सकता जीवन में दुःख क्यों आ रहे हैं, कि क्या इसका कारण है, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन मनुष्य ऐसी जिज्ञासा कर सकता है। इसीलिए हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, सब में जिज्ञासा से ही सारे आरंभ होते हैं। जैसे कि जो हमारा वेदांत सूत्र है वो भी इसी से आरंभ होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि आइए अब हम ब्रह्म भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हैं। और इसी तरह भगवत गीता है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता में अर्जुन जिज्ञासा करता है, ठीक है? कि वास्तव में हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ऐसा वो भगवान से बोलता है। इसी तरह अगर हम भागवतम पढ़े, भागवतम में परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो मनुष्य जीवन बना है वो किस लिए बना है? वो जिज्ञासा करने के लिए बना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में दुःख क्यों आ रहे हैं और इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कोई अगर 4 चीज़ें ही कर रहा है तो उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो मानव जीवन है उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो यही प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। यहाँ 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। तो हमें भगवान के लिए कर्म भी करना है, साथ साथ उसके लिए ज्ञान भी आवश्यक है। तो हमें पूर्ण ज्ञान के साथ भगवान के लिए कर्म करना है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग ही है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान।
शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो भगवान ने इसमें बताया कष्टों का कारण क्या है हमारा, जब हम मान लेते हैं कि हम ही स्वामी है, हम ही परम भोक्ता है। तो जब जीव में इस प्रकार का अहंकार आ जाता है तो माया के वश में आ जाता है, इसी कारण वो जीवन में कष्ट पाता है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। तो वास्तव में जीव क्या होता है, भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है, सत मतलब होता है शाश्वत, चित्त मतलब होता है ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद मतलब होता है आनंद से परिपूर्ण। तो जीवात्मा क्योंकि भगवान का अंश है तो जीवात्मा भी वास्तव में सच्चिदानंद है, लेकिन जब वो पदार्थ के संपर्क में आता है, माया के संपर्क में आता है, भौतिक प्रकृति को, तो अपने आप को भी वो पदार्थ मान बैठता है, अपने आप को भी शरीर मान बैठता है। यहीं से उसके कष्टों का कारण शुरू होता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जो वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप उसको हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं और वास्तविक सुख को अनुभव कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा कि हमारे पास हमेशा एक इच्छा बनी रहती है, स्वतंत्र इच्छा बनी रहती है। वही इच्छा को हम अच्छे काम में भी लगा सकते हैं, भक्ति में लगा सकते हैं, उसी इच्छा को हम गलत काम में भी लगा सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान यही बोलते हैं अर्जुन को कि यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी अब तुम्हारी इच्छा है वैसा तुम करो। मैंने तुम्हें पूरी भगवत गीता का ज्ञान दे दिया है, लेकिन अभी हे अर्जुन तुम्हारी इच्छा, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो भगवान ने हमें एक सूक्ष्म इच्छा दी है, सूक्ष्म स्वतंत्रता, उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो उससे हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन वही इच्छा का अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हम जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बोला यथा इच्छसि तथा कुरु, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम तवा, यानी हे भगवान मैं केवल वही करूंगा जो आपने कहा है, जो आपके वचन है उन्हीं का मैं पालन करूंगा। तो इस प्रकार जब जीव भगवान के वचनों का पालन करता है तभी वो जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे कि बच्चा होता है तो उसके माता पिता बोलते हैं कि आग को नहीं छूना, आग को नहीं छूना, इससे जल जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, अगर अपने माता पिता की बात मान लेगा तो वो सुखी रहेगा। लेकिन कई बच्चे हैं वो बोलेंगे नहीं, हमें माता पिता शायद झूठ बोल रहे हैं, आग को हमें छूकर देखना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आग को छुएंगे और उनका हाथ जल जाएगा। तो इसी प्रकार जो शास्त्र है, भगवत गीता है, वो भगवान के उपदेश है। तो भगवान क्या हमारे परम पिता है, पिता हम अस्य जगतो माता दाता पितामह, ऐसा भगवान बोलते हैं भगवत गीता 9वें अध्याय में कि मैं ही संसार का माता और पिता हूँ, पितामह भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने जो हमें आदेश दिए हमारे कल्याण के लिए ही है, तो हम उनका अगर पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। ये बहुत ही छोटा अध्याय था, लेकिन इसमें बहुत ही ज्ञान की बातें भगवान ने बोली है। तो अंत में हम इसका सारांश पढ़ लेते हैं। तो प्रारंभ में अर्जुन ने पूछा भगवान से संन्यास और कर्म योग में क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान ने क्या बोला, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, यानी कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि इस प्रकार निष्काम कर्म करके बंधन से मुक्त हुआ जाता है। और अंत में इस अध्याय के भगवान ध्यान द्वारा मुक्ति की चर्चा करते हैं, वो हम कल के अध्याय में इसको पढ़ेंगे। तो कल के अध्याय में हम ध्यान योग की विधि पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं, और आपको कुछ साझा करना है तो आप कर भी सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा समय है। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। जी, ये प्रभु जी, कहना हरे था कृष्ण। कि भगवत गीता के अनुसार भगवान एक है, जो कृष्ण भगवान है, वही सुप्रीम पावर है। तो ये क्या राम जी भगवान अलग हैं क्या? भगवान तो एक ही हैं। प्रभु जी मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने जी आपको उदाहरण भी दिया था कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं अद्वैतम अच्युतम, यानी भगवान अद्वैत मतलब होता है एक है, अच्युतम मतलब वही बने रहते हैं, अनादिम अनंत रूपम एक, लेकिन अपने आप को अनंत रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। तो अच्छा। भगवान अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ये हमने उदाहरण देखा जब ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को चुरा लिया था, तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया। इसी प्रकार जब नारद जी भगवान के महल में देखने जाते हैं कि भगवान किस तरह अपनी 16,108 पत्नियों के साथ रहते हैं, तो भगवान भी क्या करते हैं, हर महल में हर पत्नी के साथ रहते हैं, अपने आप को विस्तृत कर लेते हैं 16,108 रूपों में। इसी प्रकार जब रासलीला होती है तो वहां पे लाखों गोपियां होती है,
भगवान अपने आप को लाखों में विस्तृत कर देते हैं, तो भगवान अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं लाखों रूपों में, अनंत आदि अनंत रूपम, ठीक है। जी। तो सारे भगवान के ही विस्तार हैं, चाहे वो कृष्ण हो ये या राम ये हो। ये प्रभु जी, ये जो ब्रह्मा जी हैं, महादेव हैं, तो ये तो देवता है ना ये सब? जी, ब्रह्मा जी देवता हैं और ब्रह्मा जी जीव योनि में आते हैं, लेकिन जो शिव जी है वो जीव योनि में नहीं आते, वो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, इसीलिए उनको उसका क्या महादेव कारण बोला है? जाता है, देवताओं से ऊपर आते हैं। कारण क्या है उसका? कारण क्या है प्रभु जी, मतलब इनको महादेव की श्रेणी में क्यों आते हैं ये? क्योंकि वो जीवात्मा में नहीं आते प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी हो जीव योनि में आते। कल अगर आपने देखा होगा, कल के अध्याय में हमने ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट की थी, है ना। हाँ। ब्रह्मा हाँ जी की आयु हमने कैलकुलेट की थी, तो ब्रह्मा जी। जी का जो पद होता है उसका एक समय होता है, तो इसीलिए वो जीव योनि में आते हैं। लेकिन शिव का जो पद है वो शाश्वत पद है, ये वो काल के प्रभाव में नहीं है, इसीलिए उनको महाकाल भी बोला गया है। तो शिव जी का पद सबसे श्रेष्ठ है इन सबसे, तो शिव जी देवी देवताओं से ऊपर आते हैं। ये गुरु जी, गाय जो दूह रहे हैं, तो इसको जरा सा बता दीजिए विशेष अर्थ इसका, गाय का श्रेणी और ये ग्वाले का और ये बछड़े का, ये कृपा करके बता दीजिए प्लीज। जी, तो आपको अगर कोई भी डाउट आता है जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, उससे हमारा समय बच सकता है काफी। तो जी पहले दिन हमने बताया था कि जो सारे उपनिषद है उनकी तुलना गायों से की गई है, गाय का हाँ सार उसका दूध होता है, इसी तरह सारे उपनिषदों का सार भगवत गीता है। गाय को दूध निकालने के लिए कोई एक ग्वाला चाहिए होता है, तो उसकी तुलना भगवान से की गई है। भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सारे उपनिषदों का सार हमें दे रहे हैं। गाय को दूध देने के लिए एक बछड़े की आवश्यकता भी होती है, बछड़े के माध्यम से ही गाय हमें दूध देती है। इसी प्रकार अर्जुन जो है यहाँ पे बछड़ा बना है, तो अर्जुन के माध्यम से भगवान भगवत गीता समझा रहे हैं। लेकिन गाय का दूध ग्वाला स्वयं नहीं पीता, क्या करता है, सबके साथ बांटता है। इसी प्रकार भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान सभी को बांट रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर यस कर सकते हैं। जी जी जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भीषण गर्मी में यदि मैं एसी में बैठा हुआ हूँ, तो उस एसी का भोग मैं कर रहा हूँ या ईश्वर कर रहे हैं? जी, तो एसी का भोग आप ही कर रहे हैं प्रभु जी, ईश्वर कैसे कर रहे हैं इसमें। तो प्रभु जी, मैं अगर एसी में बैठा हुआ हूँ तो उस वक्त उस कर्म को मैं प्रभु को कैसे समर्पित कर सकता हूँ? जी, कैसे समर्पित कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि भक्त लोग हैं मंदिर में, आपने देखा होगा, तो भक्त लोग भी जी क्या करते हैं, एसी लगाया उन्होंने, तो लेकिन क्यों लगाया है उन्होंने, ताकि भगवान की सेवा वो अच्छे से कर सके। क्योंकि कई जैसे भक्त लोग आते हैं बाहर से, कई लोग आते हैं, तो भक्तों को तो एसी नहीं चाहिए होता, लेकिन बाहर से कई लोग आते हैं, वो क्या है, बिना एसी के वो लेक्चर नहीं सुन सकते। मान लीजिए कई लोग हैं ना, उनको आदत पड़ गई एसी की, तो वो क्या करें ताकि वो लोग भी जुड़ सके, ठीक है। तो वो लोग आते हैं, ऐसे आकर्षित होते हैं, और कई लोग एसी में बैठने के बहाने ही आ जाते हैं कथा सुनने। तो इस प्रकार अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ताकि लोग भगवान से जुड़ सके, आ सके, वहां पे कथा सुन सके आराम से। तो ऐसा अगर जी। हो रहा है तो फिर उस केस में आपको भोगी नहीं बोला जाएगा। और प्रभु जी, अगर हम दैनिक अपना जो अपने आजीविका चलाने के लिए यदि हम कुछ धन अर्जित करते हैं और उससे कोई उपभोग की वस्तु हम खरीदते हैं, तो इंद्रियां तो हमारी संतुष्ट हो रही हैं, उसमें ईश्वर तो हमसे कुछ डिमांड कर नहीं रहा है, तो लेकिन आप उसमें जी, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे हमें जानना होगा। जैसे कि भक्त लोग खाना खाते हैं, लेकिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या भगवान की सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर रहे हैं अभी, इसीलिए खाना खा रहे हैं, इसीलिए कोई कोई भी वो कर रहे हैं, ताकि वो भगवान की सेवा अच्छे से कर सके। अगर भक्त सोएगा नहीं तो भगवान के लिए काम कैसे करेगा सुबह उठ के। तो हमें उतना ही करना है, उतना ही लेना चाहिए जितना हमारी आवश्यकता है। तो जो ईशोपनिषद है उसमें यही बोला गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ कृता कस्य स्विद्धनम, यानी हमें केवल उतना ही लेना चाहिए प्रकृति से जितनी हमारी आवश्यकता है। उससे ज्यादा अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, वो भोग में आ जाएगा। ठीक है। तो प्रभु जी, इसकी 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 लिमिट लिमिट कैसे हम तय करेंगे? हमें तो ईश्वर बताने वाला है नहीं प्रभु, तो हम अपनी लिमिट कैसे तय करेंगे कि हमारी लिमिट, लिमिट? अच्छा, लिमिट कैसे मतलब कितनी हमारी आवश्यकता है, ऐसा। जी जी जी। जी प्रभु जी, तो एक मिनिमम हमारी आवश्यकता होती है शरीर की, वो सबको पता रहता है, उससे कम में काम नहीं चलता है। जैसे पहले दिन आप देख सकते हैं, आप एक दिन 2 रोटी खा के देख सकते हैं कि उसमें आपका काम चल जा रहा है कि नहीं, ठीक है।
अगर जी आपको नहीं हो रहा तो आप अगले दिन उसको बढ़ा सकते हैं, है ना? आप 4 कर सकते हैं। आपको लगता है कि 2 में काम नहीं चल रहा, थकान हो जा रही है पूरे दिन, तो आप क्या करिए 4 खा के देखिए। इस तरह आप पता लगा सकते हैं पूरी। सबको अपने शरीर के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है कि उनकी लिमिट क्या है। जी गुरुजी, जी थैंक यू गुरु। ओके, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अभी हम चैट में भी कुछ प्रश्न है, उनको भी हम पूछेंगे। ये पूजा माता जी बोल रही है कि जब मन शांत नहीं होता उस समय क्या करना चाहिए ताकि मन शांत हो जाए तो और नेगेटिव थॉट नहीं आए। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है माता जी, हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम परम शांति प्राप्त नहीं करेंगे। और चीजें भी है करने के लिए जिनसे आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो शाश्वत नहीं है। वो आपको कुछ समय के लिए आनंद दे सकती है, लेकिन शाश्वत आनंद नहीं दे सकती। तो भगवान से जब आप जुड़ जाते हैं तभी आप शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आप भगवान के बारे में सुन सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, या फिर आप चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। ओके। तन्मय प्रभु जी बोल रहे हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं जो अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है या सही है, तो हमें निर्णय लेना है। क्या यही निर्णय सूक्ष्म इच्छा है? तो जी प्रभु जी, तो 2 चीजें हो सकती है। या तो कभी कभी परमात्मा भी हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में होते हैं, तो वो भी हमें गाइड करते हैं, बताते हैं सही क्या है गलत क्या है। और कभी कभी जो हमारा मन है वो भी खेल रहा होता है हमसे। तो जैसे हमें कोई चीज करनी होती है तो मन क्या बोलेगा, मन हमेशा यही बोलेगा कि ये सही है, भले ही वो गलत हो। तो इस तरह हमें सावधान रहना होता है, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा कब परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं, कब हमारा मन हमें गाइड कर रहा है? उसके लिए हमें शास्त्र पढ़ने होंगे, शास्त्रों का ज्ञान जरूरी है, तभी हमें दोनों में अंतर पता लग सकता है। तो गुरु साधु और शास्त्र के कारण ही हमें वास्तव में पता लग सकता है क्या सही है क्या गलत है। ओके, जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें राम शब्द का क्या अर्थ है? बलराम है। ओके जी प्रभु जी, तो हमें जानना होगा राम और बलराम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो बलराम है वो भी भगवान के ही विस्तार है, राम भी भगवान के ही विस्तार है। तो बलराम बोलिए या राम, आप कोई भी अर्थ लीजिए, दोनों एक ही है, दोनों ही भगवान। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो आज के अध्याय मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कुछ फिर से ऐसे नया लगा जो नहीं सुन रही हूँ। तो प्रभु जी मुझे 2 क्वेश्चन थे। पहले तो जैसे होता है ना, आपने बताया जो जो जब हमारे जीवन में कुछ अच्छे होते हैं तो तब तो बहुत ही अच्छे है, और जब कुछ बुरा होते हैं तो तब भी अच्छे है, क्योंकि भगवान तब साथ रहते हैं। तो कभी-कभी ऐसे होते हैं ना, जो काज मुझे करने की मन नहीं होते हैं, कभी-कभी ऐसे घर वाले के दबाव में करती हूँ, या बाहर के किसी के दबाव में करती हूँ, तो क्या इसे नेचुरली करना चाहिए जो ठीक है भगवान मेरे साथ है तो ये मेरे लिए सही नहीं है फिर भी मैं कर दूँ? जी, तो 2 चीजें होती हैं, एक होती है हमारी श्रद्धा, एक होती है हमारा प्रयास। तो दोनों आवश्यक है। तो अगर हम सब चीज यही सोचें कि भगवान ही सब करेंगे और हमें कोई प्रयास नहीं करना, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि भगवान भगवत गीता में यही हमें समझाना चाहते हैं कि कर्म करने का अधिकार, तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो, तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी। तो इसीलिए हमें कर्म नहीं त्यागना चाहिए, प्रयास कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम सारी चीजें यही नहीं बोलेंगे, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना ही छोड़ दें, सब चीज भगवान ही करा रहे हैं। कोई हमें जो भी करवाना चाहते हैं हम वो कर ले, गलत काम करवाना चाहते हैं वो कर ले। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, हमें दोनों चीजें मन में रखनी है, श्रद्धा भी और प्रयास भी। तो जब भगवान को जब यशोदा माता बांधना चाहती थी, तो हर बार 2 इंच रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तो जो हमारे आचार्य वो बताते हैं 2 इंच किसको संबोधित करते हैं? 1 इंच हमारे श्रद्धा को संबोधित करता है, हमारे भाव को, और 1 इंच हमारे प्रयास को संबोधित करता है। तो भगवान को अगर बांधना है भक्ति से, भक्ति की डोरी से, तो दोनों आवश्यक है। उसके लिए हमें प्रयास भी करना होगा और भक्ति भी, और हमारे अंदर भाव भी होना चाहिए। तो दोनों ही चीजें आवश्यक है माता जी। तो आपको प्रयास भी करते रहना है। तो भगवान यही बोल रहे हैं भगवद गीता में कि आपको प्रयास करना है, बाद में उसका परिणाम क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है। ठीक है माता जी, ऐसा नहीं है कि कोई ठीक गलत है। काम करा रहा है तो आप उसके प्रेशर में कर लो। आपको प्रयास करना है जितना हो सके। अच्छा, और एक जैसे आप हर रोज इतने अच्छे-अच्छे बानी हम लोगों को गीता सुनाते हैं, और अच्छे-अच्छे उदाहरण भी देते हैं, तो ये आप कर रही है या भगवान आपको करवा रही है? जी माता जी, तो इसमें मेरा कोई भी क्रेडिट नहीं है, मेरा कोई भी श्रेय नहीं है। तो इसमें सारे उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ, प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक भगवद गीता यथारूप में दे चुके हैं। तो अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ेंगे
तो प्रभुपाद जी ने सारे उदाहरण दे रखे हैं अपनी भगवत गीता यथारूप में। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने सारे आचार्यों की जो टीकाएं थी उनको एक किताब में रखा, इसीलिए उसका नाम यथारूप रखा। लेकिन अभी वो टीकाएं इतनी जटिल है कि उनको आप समझ नहीं सकते, इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, आधुनिक युग में जो उदाहरण है उनके माध्यम से हमें समझाया। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरणों से हमें जो इतनी जटिल जटिल सिद्धांत, जो कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफी थी भगवत गीता की, उसको बहुत ही आसान बनाया है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जो है वो इस कार्य में सफल रहे, भगवान ने उनको बुद्धि दी। तो जो भी मैं उदाहरण बोल रहा हूँ सारे प्रभुपाद जी दे चुके हैं माता जी। तो प्रभु जी ऐसे होते हैं ना, शायद आपको अगर कोई 5 बजे या 6 बजे ऐसे कहते हैं कुछ काम है, तो आप ऐसे भी कहते होंगे यही मेरा तो क्लास लेना है। तो ये जो मैं कह रही हूँ ना मेरा तो क्लास लेना है, तो इसमें तो मैं आ रही हूँ, तो इसको मैं कैसे भगवान के साथ जोड़ दूँ? जी, इसको हम जोड़ सकते हैं। तो दो चीजें होती है, मिथ्या अहंकार और सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब होता है हम अपने आप को शरीर मानकर जो कार्य करते हैं। तो अपने आप को शरीर मान के हम जो कार्य कर रहे हैं वो मिथ्या अहंकार में आता है, जैसे कि भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना या फिर गलत चीजें करना। लेकिन आप सत्य अहंकार क्या है, अपने आप को भगवान का सेवक मान के कार्य करना। तो जब हम क्लास की बात कर रहे हैं, मुझे कक्षा लेनी है, तो इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्यों लेनी है कक्षा, भगवान के नाम का हम प्रचार करने के लिए। तो अभी मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ, भगवान का सेवक मान रहा हूँ। सेवक। तो इसको बोलते हैं सत्य अहंकार। तो अहंकार बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, चैट में हम पढ़ते हैं, विजेंद्र रावत प्रभु जी बोल रहे हैं कि मांसाहार छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, प्याज लहसुन को भोग में आजकल की दिनचर्या में हटा पाना मुश्किल प्रतीत होता है। तो प्रभु जी आप क्या कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है भगवान को सब्जी चढ़ाएं या दाल चढ़ाएं, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन अगर है। तो भगवान ने भगवत गीता में बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पत्र पुष्प यानी फूल, पत्ता, फूल, पानी और फल आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तो प्याज लहसुन नहीं होता, पानी में, फूल में, फल में, जो भी चीजें भगवान ने इसमें बोली है। ठीक है, तो आप वो चढ़ा सकते हैं भगवान को। जैसे अभी मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो अभी हम खाना नहीं बना सकते, यहाँ पे भगवान को भोग नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं भगवान को फल अर्पित करता हूँ। तो आप भी फल अर्पित कर सकते हैं और पानी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अभी जब बाद में आप इस लायक हो जाए, जब आप खुद भगवान के लिए बना सके, तो आप फिर उस समय भगवान को अलग अलग व्यंजन चढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, तो आपके फैमिली वाले खाना बनाते हैं, तो अभी आप सिंपल आप भगवान को पानी, दूध या फिर फल आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा था कि अगर हमारी जिंदगी में सुख का समय है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दुख आ गया तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान जी हमारे साथ हैं। तो दुख तो हमारे कर्मों की वजह से आए ना, तो जी कर्म क्या, मतलब कर्म किस तरह जी से हमारी लाइफ में आ रहे हैं और जी जी भगवान जी जी का क्या रोल है जब हमारी जी जिंदगी माता में। जी। तो अगर कर्म का फल बुरा आ रहा है, हमारे कर्मों का बुरा फल, तो इसमें भी भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, कभी कभी बच्चा अगर गलती करता है तो माता पिता उसको मारते हैं, सजा देते हैं ना। तो क्यों दे रहे हैं, उसने कर्म किया गलत, तो माता पिता ने उसको गलत सजा दी। लेकिन क्यों दे रहे हैं माता पिता उसको गलत कर्मों की सजा, ताकि वो गलत कार्य ना करे, अच्छे कार्य करे और अपने जीवन में अच्छा कर सके। तो इसी प्रकार हमारे कर्म, बुरे कर्मों के फल आ रहे हैं हम तक, तो वो क्या है, वो हमारे सुधार के लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है? ताकि हम गलत कार्य से बच सके और भगवान की तरफ बढ़ सके। तो माता पिता भी इसीलिए डांटते हैं, मारते हैं अपने बच्चे को, ताकि वो गलत कार्य ना करे आगे जाके। तो इसीलिए अगर हमारे गलत कार्य के ये परिणाम आ रहे हैं हम तक, तो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि भगवान ने जो संसार बनाया हमारे सुधार के लिए बनाया है। ठीक है, ठीक है माता जी। तो इसका मतलब जी, तो इसका मतलब ये है कि जब हम दुख में हैं तो भगवान जी की अटेंशन हमारी तरफ है। जी माता जी, भगवान हमेशा हमारे साथ है। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। तो जो भी आप सोचते हैं भगवान को पहले ही पता लग जाता है। भगवान बोलते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद में कश्चना। भूत, आपका भूत भी पता है भगवान को, और आप जो सोच रहे हैं भविष्य में वो भी भगवान को पता लग जाता है, आपका वर्तमान भी पता रहता है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं परमात्मा रूप में। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी, तो जो परमात्मा है वो हमेशा उपद्रष्टा च अनुमंता च, उपद्रष्टा मतलब होता है जो हमेशा साक्षी रहते हैं, तो वो हमेशा हमें देखते रहते हैं।
तो हम भले ही भगवान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं छोड़ते। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, परमात्मा। जैसे जैसे होता है ना, माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो माता पिता, बच्चा भले ही बाहर पढ़ने चले जाए, लेकिन उनका ध्यान फिर भी उधर ही रहता है। वो क्या करते हैं, चुप चुप के वो कहीं ना कहीं से पता करते रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। तो इसी प्रकार जो भगवान है, बहुत ही अच्छे पिता है हमारे। तो क्या करते हैं, हम भले ही उनसे अलग हो जाए, लेकिन वो भी हमेशा परमात्मा रूप में छुप छुप के हमारे साथ रहते हैं, सब चीज देखते रहते हैं। हरे कृष्णा। भव्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न था कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तो फिर क्या जो कर्म फल होगा वो हमारे ही हिस्से में आएगा? जी माता जी, तो हम जब भगवान के लिए कर्म करते हैं तो पाप पुण्य में नहीं आता, वो संसार से नहीं मानता हमें। जैसे कोई कसाई है या जो जेल में जो फांसी लगाता है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, तो क्या वो कर्म उनके ही श्रेय, उनके ही हिस्से में आता है, या ये भगवान को समर्पित किया हुआ या उनका जो कार्य है वो उसमें आता जी, है? तो जो कुछ ही कर्म है जो हम भगवान को करते हुए कर सकते हैं, सारे कर्म हम भगवान को अर्पित करते हुए नहीं कर सकते। जैसे कि कर्म 3 प्रकार के हैं, जैसे हमने बताया था, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो विकर्म है जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म है। तो शास्त्रों में जो विरुद्ध कर्म है उनको हम भगवान से नहीं जोड़ सकते। जैसे मान लीजिए शास्त्रों में लिखा है शराब पीना मना है, मान लीजिए लिखा है ऐसा, हम ये नहीं बोल सकते हम भगवान के लिए शराब पीएंगे, ठीक है। अब जो हमारे कर्म है, पुण्य कर्म है, उनको हम भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है दान देना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए। तो ये जो पुण्य कर्म है, इनको हम भगवान से जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन शास्त्रों विरुद्ध कर्मों को हम भगवान से नहीं जोड़ सकते। जैसे कि आप बोले कसाई का उदाहरण दे रहे हो, तो कसाई कैसे भगवान के लिए कर्म कर रहा है? जैसे वो अपनी जीविका अर्जित करा और भी चीजें हैं जीविका अर्जित करने की, शास्त्रों में ऐसे कार्य नहीं बोला गया माता जी। तो अगर वो इस तरह व्यक्ति कर रहा है तो उसे हम नहीं बोल सकते। हर चीज में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे कोई चोर है, आप बोल सकते हो चोर भी इसीलिए चोरी कर रहा है वो अपनी जीविका चला सके, लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा नहीं बोला गया, चोरी करके आपको पेट पालना है। और भी चीजें, दुनिया में इतने सारे काम भगवान ने बनाए कर्म, वो भी तो हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि जानवर है, जानवर तो कुछ नहीं करता, फिर भी उसकी जीविका चल रही है। तो जानवर ने तो कसाई खाना नहीं खोला, जानवर तो चोरी नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी जीविका चल रही है। तो जो नहीं कर रहा कुछ, जैसे पेट में बच्चा रहता है, तो पेट में बच्चा कुछ नहीं करता, फिर भी उसकी जीविका चलती है। तो ऐसे गलत काम करके उनको जस्टिफाई करना, ये तो और भी बड़ा अपराध है। तो ऐसे चोर भी बोल सकता है मैं तो अपने बच्चों को पालने के लिए चोरी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं वो सही काम कर रहा है। इसी तरह आप हर गलत काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते बोल के कि हम अपने पेट के लिए कर रहे हैं या फिर भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी, तो ये हमें शास्त्रों से पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हम अपने मन से नहीं बोल सकते। ऐसे तो हर कोई भी कर्म कर सकता है, वो बोल सकता है कि मैं तो अपने पेट के लिए कर रहा हूँ। तो हमें शास्त्रों से देखना होगा, क्योंकि शास्त्र किसने बनाए? भगवान ने बनाए। और भगवान में 4 तरह के दोष नहीं पाए जाते, इसीलिए उनकी जो वाणी है, शब्द प्रमाण सबसे उपयुक्त माना गया है। हरे कृष्णा। रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी, हमें जानना था कि ये शास्त्रों में लहसुन और प्याज को वैध क्यों माना गया है, मतलब उसको खाने के लिए वर्जित क्यों किया गया है? तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, तो इसको तमोगुण में डाला गया है। और इससे हम देखते हैं लहसुन और प्याज खाने से, सिंपल अगर आपको समझना है क्यों मना किया गया, तो इससे हमारी चेतना अशुद्ध होती है। तो हमारी चेतना शुद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए? भगवान की अगर भक्ति करनी चाहिए, उसके लिए हमें एकाग्र मन होना आवश्यक है। तो जब हम लहसुन प्याज खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम ध्यान नहीं लगा पाते। तो जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप को ध्यान से कर रहे हैं, वो लोग अनुभव कर सकते हैं इस बात को कि अगर जिस दिन उन्होंने लहसुन प्याज खाया उस दिन वो ध्यान नहीं लगा पाते सही से। तो मुख्य कारण यही है, ये जो खाने, तामसिक खाने बताए गए, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में उत्तेजनाएं उत्पन्न करते हैं, यानी इससे हमारा ध्यान नहीं लग पाता अच्छे से। ठीक है प्रभु जी, इसीलिए इनको तामसिक भोजन बोला गया। धन्यवाद गुरु जी। ये मन की चेतना को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा कहानियां भी है शास्त्रों में क्यों नहीं खाया जाता, लेकिन मुख्य कारण यही है, तामसिक भोजन जो है हमारी चेतना को अशुद्ध करता है। और हमें क्या करना है? भगवान के बारे में सोचना है, उन पर ध्यान लगाना है, मन स्थिर करना है। लेकिन हमारे भोजन, कुछ भोजन होते हैं जो हमारे शरीर में उत्तेजनाएं उत्पन्न करते हैं, उससे हमारे शरीर में अनेक विचार आते हैं अलग अलग। तो जैसे अगर आप कॉफी पियोगे तो आप सो नहीं पाओगे,
आपके मन में आएगा कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, उससे क्या होता है, मन हमारा बेचैन हो जाता है, तो भगवान में ध्यान नहीं लग पाता। इसी तरह बहुत सारी चीजें, मेन कारण यही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका नाम नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट आशुतोष प्रभु जी, आप तक हम आते हैं जी। पहले जी, आपका नाम नहीं आ रहा है, आप जो भी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पूछना चाह रहा था, जैसे अपन वैष्णव है तो जैसे मुझे कई कथा कारण सुना है कि पूजा स्थान पे अपने को अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, पास को जलाना अपने वंश वृद्धि में बाधक होता है, तो क्या वास्तव में ऐसा है? और अगर अगरबत्ती नहीं जलाए तो अपने को इसके लिए क्या विकल्प प्रयुक्त करना चाहिए? जी प्रभु जी, तो अगरबत्ती तो शायद पहले लोग दिया जलाते थे, तो हमारे शास्त्रों में दिया अर्पित करने को बोला गया है। तो जो अग्नि होती है वो शुद्ध मानी जाती है, तो जो हमारी आत्मा है वो भी क्या है, शुद्ध। तो जब हम अग्नि भगवान को अर्पित करते हैं तो हम ये दर्शाते हैं कि हम अपनी जो आत्मा है उसको भगवान को अर्पित करते हैं। तो हम क्या करते थे, भगवान को दिया अर्पित करते थे, घी का हम दिया अर्पित करते थे, तो कई लोग तेल का भी दिया अर्पित करते हैं। तो ये जो प्रमाणिक या पौराणिक विधि चली आ रही है उसमें हम दिया अर्पित करते थे, तो लेकिन अभी कई लोग अगरबत्ती भी करते हैं। ये गलत है कि नहीं प्रभु जी, इसके बारे में मुझे नहीं पता, और ना ही ये पता है कि शास्त्रों में लिखा है, लेकिन आचार्य बोल रहे हैं जिस चीज को वो गलती होगा। तो आप दिया भगवान को अर्पित कर सकते हैं प्रभु जी, इसका विकल्प है, दिया आप अर्पित कर सकते हैं भगवान। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये अगरबत्ती का जो प्रावधान है वो शायद इस्लाम से आया, क्योंकि उनके पास सुगंध करने का कोई तरीका नहीं होता। हमारे यहाँ तो फूल वगैरह सुगंधित बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो शायद वो ये तरीका शायद हमने उनसे अपनाया, ऐसा लगता है मुझे कभी भी। जी प्रभु जी, हो सकता है मे जी। तो जी, इसका मुझे स्रोत नहीं पता अगरबत्ती कहाँ से आई, लेकिन ठीक है, अगर भगवान इसमें खुश होते हैं सुगंध के कारण तो ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। जी, तो लेकिन अगर हम प्रमाणिक विधि से अगर करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे घर में अगर मेहमान आते हैं तो या तो हम उनको खाना दे सकते हैं बिना पूछे, तो वो भी सही है कि आपने मेहमान को खाना दिया, लेकिन अगर आप मेहमान को पूछे कि आपको क्या पसंद है तो ज्यादा मेहमान प्रसन्न होते हैं। इसी तरह भगवान को अगर पूछ के, भगवान ने जो शास्त्रों में दिया है कि किस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए, उसके अनुसार अगर हम करते हैं तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो प्रभु जी क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आपसे कोई मतलब हेल्प मांग रहा है, तो ऐसा कैसे पता चलेगा कि वो गुड सेंस में मांग रहा है या बैड सेंस में मांग रहा है, मतलब वो आपका यूज करने के लिए मांग रहा है, ऐसे कुछ? जी प्रभु जी, तो इसका पता लगाना बहुत ही कठिन है प्रभु जी, कौन सी परिस्थिति की व्यक्ति, तो ये हम नहीं पता लगा सकते कि वो व्यक्ति हमारे, जैसे हमारे मित्र ही है कई बार, तो वो भी क्या करते हैं, कभी कभी हो सकता है वो कुछ गलत काम के लिए हमसे कोई चीज मांगते हैं, तो इसका पता लगाना बहुत ही कठिन है। लेकिन प्रभु जैसे हम तो सोच रहे हैं ना कि हम अगर किसी का मदद कर देंगे तो ये अच्छा होगा। जी प्रभु जी। हाँ, लेकिन होगा इससे मतलब वो कुछ और सेंस से मांग रहा हो तो। जी तो जितना संभव हो सके आप उनको पैसा कभी भी ना दें, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी मैक्सिमम व्यक्ति दुरुपयोग ही करते हैं। आप उनको पूछिए क्या वस्तु आपको चाहिए, आप वो वस्तु उनको दीजिए, हो सके तो जितना हो सके। जी जी, ठीक ठीक, धन्यवाद। जैसे कि आप स्टेशन पे भी जाते हैं तो कई लोग पैसे देते हैं, तो उससे क्या करते हैं, जो भिखारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो नशा कर लेते हैं उससे, ठीक है। तो इसीलिए आप उनको खाने की चीजें दीजिए, क्योंकि तीन चीजें, कुछ चीजें हैं बेसिक चीजें जो सबको जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे रोटी हो गया, भोजन हो गया, कपड़े हो गए, तो ये चीजें आप दे सकते हैं, पुस्तकें होगी पढ़ाई की, तो आप उनसे पूछिए उनको क्या चाहिए, ये चीजें आप उनको दे सकते हैं। लेकिन पैसे अगर आप डायरेक्टली किसी को देते हैं तो इसका वो गलत उपयोग भी कर सकता है, तो आप उन्हें खाने की चीजें दीजिए और आप उन्हें पहनने की चीजें दे सकते हैं, इस तरह की चीजें। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी हमें जानना था कि गुरु जी हमारा एक कोचिंग सेंटर है श्री हरि एकेडमी, उसमें हम चाहते हैं कि एक श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति लगाएं। तो हमें ये जानना है कि अगर मूर्ति हम लगाते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा या रोज भोग लगाना या क्या विधि होगी। हमारी मेन उद्देश्य है कि जितने बच्चे आए उसे एक बार उनके दर्शन करें, आशीर्वाद लें और उसके बाद वो ध्यान वो पढ़ाई करें।
तो इसका थोड़ा सा एक संक्षेप में थोड़ा विधि बता दें गुरुजी हमें कि क्या विधि हो सकती है या मूर्ति नहीं लगा सकते। मूर्तियां विस्थापित कर सकते हैं और भगवान का विग्रह आप अगर आप भगवान की फोटो में भी उनको अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि विग्रह की बहुत ज्यादा सेवा करनी होती है, उनको नहलाना होता है, ठीक है, उनको भोग लगाना पड़ता है हर समय जब भी आप खा रहे हैं। तो विग्रह, क्योंकि जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान स्वयं विग्रह में उपस्थित होकर सेवा लेते हैं, तो विग्रह सेवा बहुत ही कठिन होती है, इसीलिए सभी लोग उसको नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास समय है, व्यवस्था है, तो आप विग्रह स्थापित कर सकते हैं और आपके आसपास जो ब्राह्मण लोग हैं उनको बुला के आप प्राण प्रतिष्ठा, कुछ मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्रक्रिया होती है बहुत लंबी। उसके बाद आप उन्हें हमेशा भोग अर्पित कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसके लिए मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ग्रुप में मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो लेकिन गुरुजी हाँ, बिना अगर प्राण आप प्रतिष्ठा किए हम लगा सकते। हाँ, भोग लगा सकते हैं प्रभु जी आप बिना प्राण प्रतिष्ठा किए। हाँ मतलब तो गुरुजी आप हम चाह रहे थे कि फोटो बिना फिर प्राण। हाँ बोलिए। या तो फिर फोटो ले सकते हैं, या अगर आप बिना प्राण प्रतिष्ठा किए आप भोग लगा सकते हैं। उसमें फिर ज्यादा नियम भी नहीं होते, लेकिन जब आप एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उसके बहुत सारे नियम होते हैं। उसमें यहाँ तक कि कपड़े का भी नियम होता है, आपको कौन से कपड़े पहनकर उनके सामने जाना होता है सेवा करने के लिए। उसमें कम से कम 64 नियम है, उनका पालन करना होता है भगवान की सेवा करने के लिए। नहीं तो वही गुरुजी हम सोच रहे थे कि बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हम सिर्फ मूर्ति लगा के आरती पूजा कर सकते हैं। जी प्रभु जी, प्राण प्रतिष्ठा। फिर उसमें इतने नियम का आपको पालन नहीं करना पड़ता जी, वो भी आप कर सकते ओके धन्यवाद गुरुजी। हैं जी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको ज्यादा नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद उनके नियम फिर अलग हो जाते हैं जी। हरे कृष्णा हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैंने जपा माला और जो स्टडी मटेरियल है मंगवाया था, बट जी अभी जी तक हम उसको चालू नहीं कर पाए। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जपा माला करना उसका तरीका मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है। मैंने तो कुछ वीडियोस भी देखे थे बट उतना क्लियर नहीं हो पा रहा था मुझे। जी माता जी, तो जपा अगर आपको करना है उसका कोई भी समय नहीं है, मतलब कभी भी आप कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। और सबसे उचित होता है अगर आप सुबह सुबह करते हो, क्योंकि सुबह का समय जो रहता है वो काफी अनुकूल है जपा करने के। तो वैसे तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन सुबह सबसे श्रेष्ठ है। और जपा आपको पता ही होगा मंत्र कौन से है, पंचतत्व मंत्र हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र करना है। यही यही मंत्र जो है पंचतत्व मंत्र जो है ये मुझे नहीं मालूम है। एक्चुअली मेरी जो स्टार्टिंग की ओरिएंटेशन क्लास थी वो थोड़ी मिस हो गई थी। अच्छा, तो आप उसको दोबारा, ओरिएंटेशन नहीं, हमने कल के शायद हमने तीसरे अध्याय में इसको बताया था, तो मैं तीसरे अध्याय की अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा माता जी, नहीं आप नहीं उसको वो देख तो है सकते मेरे पास, मैं एक बार हैं। हाँ, देख लूंगी उसको। तो उसमें मैंने बताया कौन से मंत्र बोलने हैं, कैसे जपा करना है। और जब आप जपा करते हैं तो आपको अपना जो वॉइस है, साउंड है, उस पर ध्यान देना है माता जी। आपको उच्च स्वर में करना है, आपको मन ही मन में नहीं करना होता। अच्छा अच्छा जी ठीक है ठीक है। और सर और गुरु सॉरी, जी और माता जी। जो प्रभु जी हमने हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी हम पूजा नॉर्मल जैसे मतलब जैसे भी मुझे आती है हम कर लेते हैं, उसमें कोई नियम कानून तो नहीं? जैसे भी एक प्रभु जी सवाल पूछ रहे थे। जी, तो लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो भी प्रमाणिक है शास्त्रों के अनुसार, इसलिए उसके भी कुछ नियम है। तो जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, जैसे कि ध्रुव है, उनकी माता जी भी वो भी करती है लड्डू गोपाल की, उनको पता है इसके बारे में नियम। उसके उसके भी नियम का मतलब कुछ जी नियम का माता कुछ वो मिल सकता है? जी। हाँ, नियम कहाँ से मिलेंगे वो मैं उनसे पूछता हूँ माता जी, कहाँ से पता लगेगा। हरे कृष्णा ध्रुव जी जी, आप बता ओह नियम कहाँ से मिलेंगे सेवा के? जी प्रभु जी, हम तो जैसे हमारे यहाँ होता है मथुरा में वैसे ही हम कर लेते हैं। जैसे जी भोग लगा लेते हैं, सुबह नहला देते हैं, सुला लेते हैं उनको शाम को दोपहर में। जी, तो आपको डेली उनको नहलाना होता है, उनको जी भोग लगाना होता है हर टाइम, और उनको सुलाना है, उनके वस्त्र आपको बदलने होते हैं, तो ये सब चीजें आपको करनी होती है। और इसके प्रभु लिए जी हम मतलब सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से मतलब 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक घर रहती नहीं हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैं तो दोपहर का जो है जो भी रूटीन वो तो नहीं कर पाऊंगी, तो मैं सुबह ही सिर्फ नहला धुला के पूजा पाठ करा के और फिर मैं चली जाती हूँ। जो लोग लड्डू गोपाल रखते हैं उनको अपने साथ ही ले जाते हैं माता जी।
अच्छा, इनको ऑफिस लेकर जाऊं? वो लोग तो साथ ही ले जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, तो ध्रुव से आप पूछ सकते हैं, वो लोग भी साथ ही ले जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो इसीलिए लोग उनको साथ, इसीलिए शुरू में क्या करते हैं, शुरू में हम डायरेक्ट मतलब विग्रह सेवा नहीं करते क्योंकि हमसे हो नहीं पाता। इसीलिए हम पहले जो है उनको से अभ्यास करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट विग्रह सेवा के बहुत सारे नियम होते हैं, उनको नहीं कर पाते। इसलिए हम पहले कुछ साल हम फोटो पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद जब हम उसको अच्छे से कर लेते हैं, फिर जाके हम विग्रह लेते हैं, उनको स्थापित करते हैं, उसके बाद हम उनकी सेवा करते हैं। इसलिए माता जी आप उनको साथ लेकर, कई लोग ले जाते हैं, उनके लिए अलग से वो लेते हैं, बास्केट एक आती है। ठीक है प्रभु जी, साथ में ले जाने की कोशिश करूंगी। जी माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई लोग तो यहाँ तक कि जब वो जहाज में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो एक सीट और लड्डू गोपाल के लिए भी बुक करते हैं। कई लोग ट्रेन में जाते हैं तो एक सीट उनके लिए भी बुक करते हैं। तो इस तरह उनको मतलब अलग नहीं मानते हो, क्योंकि जो विग्रह है वो साक्षात भगवान है। इसमें हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि विष्णु विग्रह सेवा करते हुए क्या मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकती हूँ? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं माता जी, आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना समय है, इतनी जी। सुविधाएं हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि विग्रह सेवा बहुत ही कठिन होती है। तो इसीलिए हमारे मंदिर में बहुत ही कम विग्रह होते हैं। जितने ज्यादा विग्रह होंगे उतनी सेवा आपको करनी पड़ती है। अगर आपके पास समय है तो आप रख सकते हैं। जी, ऑलरेडी मेरे पास विष्णु भगवान का विग्रह है, मैं करती हूँ। मैंने सोचा था कि लड्डू गोपाल सेवा बहुत कठिन होगा, लेकिन विष्णु विग्रह सेवा करते हुए मेरी वो जो धारणा थी वो चेंज ही हो गई। तो अब मैं चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल की भी सेवा करना, तो मैं ला सकती हूँ, राइट? जी आप रख सकते हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद। ओके, तो अभी समय हो चुका है काफी, तो हम एक बार चैट में पढ़ लेते हैं जल्दी से। जी, विकास गुरु जी बोल रहे हैं कर्म के परित्याग का क्या मतलब है। कर्म के परित्याग का मतलब है कि हमें जो ऐसे कर्म जो हमें संसार से बांधते हैं उनका परित्याग करना। कर्म का परित्याग करना ये मतलब ये नहीं है कि हम सारे कर्म करना ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कर्म करना छोड़ ही नहीं सकते। भगवान बोलते हैं न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते, यानी कर्म को बिना आरंभ किए व्यक्ति रह ही नहीं सकता। तो अगर आप चुपचाप भी बैठते हैं तो भी आप सांस लेते हैं तो भी एक कर्म है, कुछ सोचते हैं वो भी एक कर्म है, खाना तो आप खाते ही हैं वो भी एक कर्म है। तो इनके बिना आप रह ही नहीं सकते, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रश्न आता है कर्म कौन सा करें, तो कर्म हमें वो करने जो हमें भगवान से जोड़े, उसी को कर्म योग बोला जाता है। तो कर्म का परित्याग मतलब जो ऐसे कर्मों का परित्याग जो हमें संसार से बांधते हैं। नितेश प्रभु जी बोले कॉम्पिटिटिव जॉब सिचुएशन में निष्काम कर्म योगी कैसे बने रहे। जी प्रभु जी, लेकिन जॉब तो हम कर रहे हैं और जॉब हमें अच्छे से करनी चाहिए, और कंपटीशन की भावना के साथ भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप जॉब क्यों कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जॉब आप इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें धन मिलेगा उससे हम भोग करेंगे, तो फिर वो भोग में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हमें धन मिल रहा है इससे हम क्या करेंगे, अपनी आजीविका चलाएंगे ताकि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकें, ठीक है, और भी लोगों को भक्ति से जोड़ सकें, और अपने परिवार है उन लोगों को हम भक्ति से जोड़ सकें। तो इसलिए अगर आप धन कमा रहे हैं तो फिर उसको निष्काम कर्म ही बोला जाएगा। जैसे अर्जुन है, अर्जुन अभी लड़ाई कर रहा है लेकिन वो अपने भोग के लिए नहीं कर रहा है। अर्जुन ने तो मना कर दिया कि मुझे तीनों लोग भी मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने उसे कारण दिया युद्ध करने का कि तुम मेरे लिए कर्म कर। इसी प्रकार आप अगर कंपटीशन की भावना से जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं उसका अगर उद्देश्य आपको स्पष्ट है तो इस काम कर्म में आ जाएगा। जी लहसुन प्याज, अच्छा ये बता दिया था प्रभु जी, विजेंद्र प्रभु जी, लहसुन प्याज से हमारी चेतना एक नहीं होती, ठीक है, उससे हमारी चेतना दूषित होती है। तो जो लोग करते हैं अभ्यास उनको पता लग जाता है। अच्छा, सुलता माता जी बोलिए अगर वो माला करते हैं 2 या 3 माला तो हर बार जय श्री कृष्ण चैतन्य। जी माता जी, हर बार जब भी आप स्टार्ट करते हैं माला तो ये मंत्र बोलना पड़ता है, पंचतत्व मंत्र। ओके, अभी हम एक अंतिम प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम आज के सत्र का समापन करेंगे।
जी हरे कृष्णा प्रेमलता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्री कृष्ण के भगवान के विग्रह के बारे में पूछा था। एक्चुअली में मेरे साथ क्या हुआ, मेरी माता जी ने मुझे वृंदावन से श्री कृष्ण भगवान दिए थे, बाल गोपाल लाकर, और राधा कृष्ण की मूर्ति लाकर दी थी, और मैं बड़े चाव से रखती भी थी और उनकी मतलब कपड़े बदलती थी, करती थी, लेकिन सर्विस करने के कारण मेरे से कभी कभी नहीं हो पाता था। तो अंदर से मुझे घृणा पैदा होती थी कि मैं क्यों भगवान की सेवा नहीं कर पाती, तो रखती क्यों। तो हमारे यहाँ पे एक सत्यनारायण की कथा करते थे, तो एक पंडित जी आते थे, उनकी निगाह मेरी मूर्ति पे पड़ी, वो लालायित हो गए कि इसको लेना है मुझे। पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पूजा करी वो करी, मेरी मूर्ति मतलब मैं खुद ही स्वयं ही मैंने वो दोनों मूर्तियां उनको दे दी कि मेरे से सेवा भी नहीं हो रही है, वो सेवा भी अच्छी तरह से कर लेंगे। तो ये क्या गलत हुआ मुझसे क्योंकि ये बरसों पुरानी बात है, लेकिन मेरे मन को कचोटती है कि मैंने भगवान को त्याग दिया, यही कर दिया, मैंने उनको दे दिया। तब से मेरे मन में बेचैनी बहुत रहती है। नहीं तो जब हम एक समय आता है जब हम जैसे हमारी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस समय हम भगवान के विग्रह की सेवा नहीं कर पाते, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उन भक्तों को हम दे सकते हैं ताकि वो भगवान की सेवा कर सके अच्छे से। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग नदी में छोड़ के आ जाते हैं या कई लोग पेड़ के नीचे रख देते हैं, वो बहुत ही गलत है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो हाँ, आप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं जहाँ पे भगवान के विग्रह की सेवा होती है, तो आप मंदिर में बात कर सकते हैं, या फिर आप किसी भक्त को भी दे सकते हैं, वो भी घर में ये कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है माता जी। हाँ प्रभु जी, बस वही भक्ति है, उनकी मंदिर भी है। उन्होंने क्या किया कि वो मूर्तियां बनानी शुरू कर दी वैसी, और वो उनको बेचने लग गए। लेकिन वो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे वापस दे दीजिए, बोले आपने एक बार मुझे दे दी तो मैं आपको वापस नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे फिर मन वो में क्षोभ हो गया है कि मैंने भगवान को दे दिया उनको। जी, ये तो मेरे अब से आपको वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब वो उससे जुड़ गए हैं, तो उनका लगाव इसमें बढ़ गया है माता जी। सही बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस यही। तो भगवान की सेवा में है, अगर आपसे नहीं हो पा रही, कोई और कर रहा है, तो आपको उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी सहायता कर सकते हैं, जैसे आप कभी कभी उनको वस्त्र दे सकते हैं, कभी आप उनके लिए भोग बना के भेज सकते हैं, तो इस तरह आप अभी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रत्नेश प्रभु जी बोल रहे हैं, एक कसाई थे जो मांस का व्यवसाय करते थे, उनकी गणना उच्च भक्तों में की जाती है। पता नहीं प्रभु जी ये जो आपने कहानी बताई है कौन से शास्त्र में है, क्योंकि भगवान के बारे में जितनी भी मुख्य कथाएं हैं, भक्ति की कथाएं हैं, भगवान के भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए, भगवत गीता और हमें श्रीमद् भागवतम से ही पता लगता है शुद्ध भक्ति के बारे में। ठीक है, तो उसमें तो ये कथा नहीं आती, अभी देखते हैं आपने कौन से शास्त्र में आती है, मैं भी इसका पता करूंगा प्रभु जी। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। तो आज हमने बहुत चर्चा की, क्योंकि आज का अध्याय थोड़ा छोटा था। आज का अध्याय हम समाप्त करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद सभी का।